Good morning children. Today we'll study class 9 Geography chapter 1 India size and location. हमने इसके लोकेशन के बारे में पढ़ा, इंडिया के उसकी साइज़ के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्रीज़ में आता है। तो उससे पहले 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जो इंडिया से बड़ी हैं हम देख लेते हैं। रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये है, ठीक है। इसके बाद आएगा इंडिया, इसके बाद है अपना इंडिया। तो सबसे इजी तरीका इसको याद करने का क्या है, रुकुबाई। क्या है, रुकुबाई। रुकुबाई करके याद कर लीजिए और इसको याद रखिए। R स्टैंड्स फॉर रशिया, C स्टैंड्स फॉर कनाडा, U स्टैंड फॉर USA, अगेन C स्टैंड फॉर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। तो इंडिया से ये 6 पहले हैं लार्जेस्ट कंट्रीज, ठीक है। तो रुकुबाई करके याद रखेंगे तो ये आपको ईज़िली याद रह जाएगा, ठीक है। ये हमने देखा था और हमने देखा कि इंडिया का जो पोजीशन है वो कितना उसका लैंड मास है, कितना उसका कोस्टल लाइन एरिया है, मेनलैंड जो इंक्लूड करता है अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को लेते हुए, है ना। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी इसमें। और इसका लैटिट्यूडल और लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट जो है मेनलैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री, ये भी हमने पढ़ा। ये सारी चीज़ें हमने आगे पढ़ी और आज हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे इसके एक्सरसाइज को, ठीक है। तो देखिएगा एक्सरसाइज, चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू। हमने अब देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है। आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, जो इंडिया को जस्ट डिवाइड्स इन 2 पार्ट्स। और ये कहाँ कहाँ से, जो 23.5 डिग्री पे है, 23 डिग्री 30 मिनट्स पे रहता है। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखिए, ये जा रहा है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है ये, है ना। ये जो लाइन जा रही है ट्रॉपिक ऑफ, अब तो ये देखना है हमको ये किस किस स्टेट से हमारी गुजर के जा रही है, देखिएगा। तो और कहाँ से, और हमारा क्वेश्चन क्या है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू, कहाँ से पास नहीं होता है, ये बोल रहा है। तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ से पास होता है, फिर कौन सा ऑप्शन है पता चल जाएगा हमको। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिए वो गुजरात से निकलता है, फिर यहाँ पे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और आपका यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे झारखंड है, आया झारखंड। फिर उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे दिख रहा है, फिर आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल दिख रहा है आपका, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा त्रिपुरा दिख रहा है हमें, यहाँ पर हमको दिख रहा है मिज़ोरम। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ये जो है यहाँ से पास होता है। और हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं एक बार फिर से। तो देखिए राजस्थान पास होता है बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से भी पास होता है, उड़ीसा से भी पास हो रहा है। तो कहाँ से पास नहीं हो रहा है, दैट इज़ कहाँ से पास नहीं हो रहा है हमको बताना है। तो कहाँ से पास नहीं हो रहा है बताइए। और हमारा त्रिपुरा से भी पास होता है, कहाँ से पास नहीं हो रहा है, तो उड़ीसा से पास नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन का क्या होगा, डज नॉट पासिस थ्रू उड़ीसा, उड़ीसा से पास नहीं हो रहा है। क्लियर। द ईस्टर मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ द इंडिया इज़, अब ईस्टर मोस्ट लॉन्गिट्यूड बताना, ईस्टर मोस्ट। तो ईस्टर मोस्ट लॉन्गिट्यूड में हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे हमने देखा था, ये आपको एक्सटेंट पता है हमारा कितना कितना डिग्री है। इस मैप ये वाले मैप में देखिए डायरेक्ट दिखेगा आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। हमारा ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है और ये लॉन्गिट्यूडनल। तो कहाँ पूछ रहा है वो, ईस्ट से, ईस्टर्न मोस्ट में। तो ईस्टर्न मोस्ट में कौन सा है हमारा, ईस्ट में ये है। तो हमारा ईस्टर्न मोस्ट में लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना दे रहा है, देखिए 97 डिग्री 25 मिनट। तो आपका सेकंड का ऑप्शन का क्या आंसर हो जाएगा, 90। आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। तो ये क्या हो जाएगा आपका 97 डिग्री, जो ये फर्स्ट का है ऑप्शन ए, ये राइट आंसर है। क्लियर। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। द उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। अब पूछ रहा है, हमने नेबरिंग कंट्रीज़ पढ़ी थी अपनी, तो लेकिन अब यहाँ पूछ रहा है आपसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम किसके साथ उनका बॉर्डर शेयर होता है, किस कंट्रीज़ के साथ, कौन सी कंट्रीज़ के साथ। तो यहाँ देखिए चाइना, भूटान और नेपाल और म्यांमार दिया हुआ है। हमें आपको याद रखना क्या क्या दिया हमारे पास ऑप्शन में, चाइना दिया हुआ है, नेपाल दिया हुआ है, भूटान दिया हुआ है,
और यहाँ पर म्यांमार दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले मैप की ओर चलते हैं, हमको ध्यान रखना है, देखिएगा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले देखते हैं चाइना। तो चाइना के साथ किसकी किसकी बाउंड्री शेयर हो रही है? तो हमसे तो पूछा जा रहा है उत्तराखंड, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमारे ऑप्शन भी दिया है कि हमको पूछ रहा है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड देखिए यहाँ पे है, ठीक है, ये उत्तराखंड हो गया हमारा। तो ये तो चाइना के साथ टच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टच कर रहा है? नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश टच नहीं कर रहा है। किसको? चाइना को टच नहीं कर रहा है, तो नहीं आएगा। बिहार, बिहार भी क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश को टच नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स। इसके किसके कॉमन फ्रंटियर्स है तो बताना ही है हमको ना। तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार दे रहा है। उसके बाद आपका आया और आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर? वेस्ट बंगाल। तो देखिए वेस्ट बंगाल भी यहाँ जाके यहाँ पर हल्का सा टच कर रहा है, देखिए यहाँ ऊपर में है, ठीक है ना, है ऊपर में दिख रहा है वेस्ट बंगाल आपको, बट ये ऊपर एकदम जाके चाहे यहाँ पे दिख रहा है आपको, और उसके ऊपर में फिर सिक्किम है, दिखा आपको ये, फिर यहाँ पर सिक्किम दिख रहा है, ठीक है। आप देखिए अब हमको क्या देखना है? सिक्किम, फिर यहाँ ऊपर सिक्किम है, ठीक है। तो सिक्किम भी किससे टच कर रहा है? चाइना के। लेकिन और हमारे पास क्या है? म्यांमार। म्यांमार तो बिल्कुल एकदम इस साइड है, तो ये तो पहले ही क्रॉस हो गया। म्यांमार तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो ईस्टर्न साइड में यहाँ पे है वो, तो वो तो ऑप्शन से हट गया। अब लेकिन जो नेपाल, भूटान है, देखिए अब भूटान यहाँ पे है, तो भूटान यहाँ पे है, और भूटान तो बिल्कुल भी नहीं शेयर कर, ये भूटान यहाँ पे है। तो यहाँ तो उत्तर प्रदेश यहाँ है, उत्तराखंड यहाँ है, ये तो बिल्कुल भी नहीं शेयर कर रहा है। कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए तो ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए, अब बचा क्या हमारे पास? चाइना और नेपाल। लेकिन नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, उत्तराखंड भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश भी हो रहा है, बिहार भी टच हो रहा है नेपाल के साथ, और आपका इधर देखिए वेस्ट बंगाल भी आपको यहाँ से जाते हुए यहाँ टच कर रहा है। लेकिन और यहाँ पे सिक्किम भी टच कर रहा है, सिक्किम भी। तो और चाइना के साथ तो उत्तर प्रदेश और बिहार टच ही नहीं कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। इसका राइट आंसर होगा आपके लिए नेपाल, ठीक है। इसका राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा नेपाल। इसको आप टिक करेंगे नेपाल में, टिक। थर्ड वाला कंप्लीट हो गया, हमारा आंसर है नेपाल। क्लियर? अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? इफ़ यू इंटेंड टू विजिट Kavitri during the summer vacation, which one of the following union territories of India you are going to? अब यहाँ पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, दीव एंड दामन दिया हुआ है। आपको सबसे पहले पता है कि ये जो विजिट टू कावत्री है ये किसकी कैपिटल है? तो हमको पता है ये किसकी कैपिटल है? लक्षद्वीप की। तो ऑब्वियसली सच बात है कि हम कहाँ जाएंगे? लक्षद्वीप जाएंगे। तो आपको कैपिटल्स भी याद होंगे तो आप इजली इसको फाइंड आउट कर लोगे कि ये लक्षद्वीप आंसर आएगा, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देखिए, माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज़ नॉट शेयर अ लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। अब बोलता है कि मेरा फ्रेंड है जो ऐसी कंट्री से है जो वहाँ पर वो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो आपको पता है कि इंडिया के साथ कौन कौन सी हमारी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है, बताया था हमने। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हमने बताया था पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर आपका यहाँ नेपाल, भूटान है ना, म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो ये सारी कंट्रीज़ है। तो देखिए ऑप्शन में भूटान दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल शेयर करता है। सेकंड हमारे पास दिया हुआ है कजाकिस्तान। तो देखिए बांग्लादेश भी हमारे साथ शेयर करता है, नेपाल भी शेयर करता है। तो कौन सा शेयर नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। इसका आंसर होगा कजाकिस्तान। देखिएगा अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नेम द फॉलोइंग, नेम द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। अब कौन सा आइलैंड है जो अरेबियन सी में होता है, बताइए मुझे। अरेबियन सी यहाँ पे है, तो कौन सा होगा? लक्षद्वीप। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप। नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। अब आपको बताना है, मैंने बताया था इंडिया इज़ द 7th
लार्जेस्ट कंट्री, इंडिया इज़ अ 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो इंडिया से और 6 बड़ी कंट्रीज़ कौन कौन सी, ये मैंने बताया था, रुकूबाई करके आप याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा जल्दी से। तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या क्या है, रशिया, कनाडा, USA, चाइना, है ना। रुकू हो गया, बाई मीन्स बी से आप बी से क्या बोल सकते हैं, ब्राज़ील, फिर ए से ऑस्ट्रेलिया, देन आई फॉर इंडिया। ये है, तो आप इसको बता सकते हैं आसानी से कि कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, ये आर द 6 कंट्रीज़ लार्जर देन इंडिया। ये 6 कंट्रीज़ जो है इंडिया से लार्जेस्ट है। ठीक है, क्लियर। इसका आंसर हो जाएगा, आई मत लिखिएगा, इंडिया से ही पूछ रहा है तो बस इतना ही लिखेंगे और रुकूबाई करके याद रखेंगे तो ये हमेशा याद रहेगा आपको। क्लियर, ओके। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन द साउथ ऑफ इट्स साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट में कौन सी हमारी आ रहा है बताइए। साउथ ईस्ट में आपको पता है कौन सा है आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर। अब देखिए उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स। हमारे सदर्न आइलैंड कौन से हमारे सदर्न नेबर्स में बताया गया था। देखिए कौन कौन से, एक तो हमारा है क्या, श्रीलंका है, और एक ये दूसरा है मालदीव्स। ठीक है, आइलैंड हमारे। ठीक है, क्लियर है, कौन से हैं सदर्न में, श्रीलंका एंड मालदीव्स। क्लियर। तो ये हो गया आपका आंसर इसका। अब देखते हैं उसके बाद क्या क्वेश्चन है। देखिए, द सन राइजेज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट बट वॉचेज शोज द सेम टाइम, हाउ डज इट हैपन। अब बोल रहा है कि जो टाइम तो आपको पता है कि यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले यहाँ सूरज उग रहा है और गुजरात में वही 2 घंटे बाद में। हमने बताया था ये पहले यहाँ सूरज उग रहा है 2 घंटे पहले और गुजरात में क्या होता है 2 घंटे बाद। लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है, एक ही है, लेकिन घड़ी जो हमारी है वो एक ही जैसा टाइम शो करती। क्यों शो करती है, तो देखिए कि हमने क्या किया है, एक हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन सेट किया हुआ है। वो कौन सा है, आपको पता है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम क्या सेट किया हुआ है हमने। आप यहाँ देखिए, ये देखिए, ये है हमारा स्टैंडर्ड। यहाँ से आपको पता है कि यहाँ पर सूरज जल्दी उग रहा है और यहाँ पे लेट उग रहा है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन हमने किसको सेट किया हुआ है, 82 डिग्री 30 मिनट को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम सेट किया है। ये है ना, ये जो लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे क्या है, आपको पता है ये कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से निकलती है लाइन जो है ना। तो इस टेकन एज अ टाइम मेरिडियन फॉर होल कंट्री। ये हमारे पूरे होल कंट्री के लिए ये वाला स्टैंडर्ड मेरिडियन को फिर सेट किया गया है। अब आपको क्योंकि टाइम 2 hours लैग है यहाँ से यहाँ, तो हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ +1 hour कर देते हैं और यहाँ -1 hour कर देते हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल राइट प्लेस में आता है, मिडिल में, और हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इससे आप कब तोल भाव करते हैं ना, तो उस तरीके से हमने सेट कर लिया कि 82 डिग्री 30 मिनट्स हमारा स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन होगा। और इसी टाइम के हिसाब से क्या होता है, फिर हमारी घड़ियाँ क्या है जो एक जैसा ही टाइम शो करती हैं, अलग अलग टाइम शो नहीं करती हैं। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, hence time is ahead by 4 minutes each meridian longitude. While going toward east and west, Jaisalmer is located at 68 degrees 7 minute east, and easternmost point of Arunachal Pradesh is at 97 degree 25 east, है ना, हमारा longitudinal extent जो बता रहा है। Almost 30 degree longitudes have been away from ईच अदर। हमारा मैंने बताया था ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ही हमारा कितना है, 30 डिग्री का है, ये बताया था मैंने आपको। थर्स द डिफरेंस इज़ ऑफ 2 hours, तो जो पूरे 2 घंटे का डिफरेंस शो करता है। बट द टोटल टाइम लोकल टाइम ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ टेकन हैज़ स्टैंडर्ड टाइम। ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है थ्रू आउट द कंट्री, एंड ऑल द वॉचेज़ इन द कंट्री रन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ, जो इस मेरिडियन में टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग ही
पूरा तो लिया जाता है, इसी को बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. It because of the reason that the sun rises 2 hours earlier in eastern parts of Arunachal Pradesh as compared to Jaisalmer in the west, but watches shows the same time. और टाइम जो है वो एक जैसा शो करता है. क्लियर? तो ये था आपका इसका आंसर. मैं भेज दूँगी आपको, बट आप समझ लीजिए क्या लिखता है. ठीक है. अब उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है. इसके बाद वाला क्वेश्चन है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द इंडिया इज़ of India at the head of the Indian Ocean is considered of the great significance. जो इंडिया का सेंट्रल लोकेशन है, आपको पता है इंडिया बिल्कुल सेंट्रल में है ना, तो उसका जो लोकेशन है इस कंसिडर्स ग्रेट सिग्निफिकेंस, उसका बहुत सिग्निफिकेंस है. कैसे? तो हमने देखा और क्यों, तो हम देखते हैं. इंडिया सिचुएटेड एट ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हमने को पता है. इट स्टैंड्स ऑन द नॉर्थन एज ऑफ द इंडियन ओशंस, है ना. तो ये क्या है, इंडिया का सिग्निफिकेशंस बताना है हमको कि किस तरीके से वो सिग्निफाइज है. तो इस पैराग्राफ में आपने पढ़ा था सभी वाला, इसका देखिए ये वाला. द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन है और एशियन कॉन्टिनेंट, पूरा एशियन कॉन्टिनेंट पे वो साउथ की तरफ है ना. यहीं से क्या है ट्रांस इंडियन ओशन रूट शुरू होता है, ये आपको पता था. विच कनेक्ट द कंट्रीज़ ऑफ, जो दूसरी कंट्री से हमारे को क्या क्या करता है, कनेक्ट करता है. ट्रांस कनेक्ट, क्योंकि नीचे क्या है, ये पूरा हमारा यहाँ पे क्या है, ये पूरा हमारा क्या है, कोस्टल लाइन एरिया है. तो इससे हमको क्या क्या मिलता है यहाँ पे, ट्रांस इंडियन ओशन रूट. यहाँ से हम इंडियन रूट, यहाँ पर पूरा कोस्टल लाइन एरिया है तो हम यहाँ सी पोर्ट बना सकते हैं. सी पोर्ट से क्या हो जाता है कि हमारा सी रूट ईजिली हो जाता है, सी रूट बनता है यहाँ पे. तो हमारा दूसरे कंट्रियों से कनेक्ट हमारा लैंड वाटर के थ्रू भी बहुत इजी हो जाता है. यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज़ ऑफ ईस्ट एशिया, इवन जो ईस्ट में यहाँ तो एशिया है, तो एशिया तो साउथ में ही आ रहा, तो ईस्ट एशिया से भी हमारा कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा होता है, वेस्ट एशिया से भी हमारा कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे से हो जाता है. प्रोवाइड द स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया. और फिर हमने देखा कि यहाँ डेक्कन पेनिनसुला भी बनता है हमारे यहाँ, जो प्रोटिक्यूट्स करता है कहाँ, इंडियन ओशन में, और 2 भाग में बांटता है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में. ये हमने देखा था ना. तो ये सारे आंसर्स हम उसमें लिख सकते हैं उसको एक्सप्लेनेशन के लिए. ओके, अब देखिएगा अब है मैप पॉइंटिंग. ये जो मैप पॉइंटिंग है कहाँ कहाँ क्या है, इसको देखिएगा, समझिएगा. फर्स्ट वाला देखिए क्या पूछ रहा है. द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल. तो लाइंग देखो, सबसे पहले पूछ रहा है अरेबियन सी में कौन सा ग्रुप आइलैंड है और बे ऑफ बंगाल में. तो आप सबसे पहले मैप लेके बैठेंगे, तो सबसे पहले आप अरेबियन सी में जाएंगे और अरेबियन सी में आप क्या पॉइंटेड करेंगे, लक्षद्वीप. ये है आपका लक्षद्वीप, तो आप यहाँ पॉइंटेड करिएगा लक्षद्वीप. और बे ऑफ बंगाल में आपको पूछ रहा है, तो आप क्या बे ऑफ बंगाल में क्या है हमारा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, तो आप इसे पॉइंटेड कर देंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया आंसर, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. क्लियर है, ये फर्स्ट का आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं. ठीक है. अब सेकंड आया द कंट्रीज कंस्टिट्यूटिंग. देखिए द कंट्रीज कंस्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट कौन सी कंट्री बना रही है, इंडिया इज़ अ सब कॉन्टिनेंट हम जानते हैं. तो इंडिया के साथ और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं हम देखते हैं. कौन कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं इंडिया के साथ. देखिए सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या आ रहा है. देखिए पाकिस्तान है ना, आप बताएंगे, ये सब लोकेट करेंगे आप. पाकिस्तान है आपका, फिर आपका नेपाल आ जा रहा है इधर से, है ना. पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, इंडिया है खुद भी, है ना. ये सारी कंट्रीज़ है. देखिए लिखते चलेंगे आप इसको. देखिए क्या देखा हमने कि किस किस क्या क्वेश्चन था, हम सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आता था. इंडिया आपको पता है, आप शुरू से सुनते आ रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो इंडिया का क्या एक अलग ही पोजीशन है इस, है ना.
और जो इसके साथ जो इंडियन ओशंस का जो मज़ा लेते हैं, जो कंट्रीज़ जो हैं इंडियन ओशंस के मज़े लेती है अपने इंडिया के साथ साथ, तो वो कौन सा है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री आती है? सबसे पहले मार्क कीजिए। सबसे पहले तो हमारा इंडिया ही है एक, है ना। इंडिया के साथ हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ इधर आया नेपाल, नेपाल के साथ आपका आ गया देखिए नेपाल आ गया, और नेपाल के साथ आपका भूटान, भूटान आया, भूटान के साथ आपका क्या आया? यहाँ देखिए श्रीलंका है एक, और एक यहाँ पर क्या है? मालदीव्स है, ठीक है। और आपका श्रीलंका, मालदीव्स, और यहाँ पर एक है बांग्लादेश, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में आ रही हैं? तो फिर से एक बार याद करिए। देखिए इंडिया तो अपना है ही, एक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, दैट इज़ बांग्लादेश, और आपका श्रीलंका, और ये मालदीव्स। तो ये कितनी कंट्रीज़ हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे कहाँ पर आते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसको याद रखिएगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूछता है तो आपको किसको किसको मार्क करना है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, मालदीव्स को, और दिस ऑल आर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, द स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। तो ऐसे स्टेट्स के नाम बताइए जहाँ से इंडियन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार होता है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है। देखिए ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा, और यहाँ पर मिज़ोरम, यहाँ से ये पास होता है। क्लियर? आपको ये याद रखना होगा साहब। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, द नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री। सदर आपका नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड हमारा क्या है? आपको पता है नॉर्थ मोस्ट में हमारा लैटिट्यूड क्या है? क्या है नॉर्थ मोस्ट में लैटिट्यूड हमारा क्या है? यहाँ पे है हमारा नॉर्थ मोस्ट में। देखिए नॉर्थ मोस्ट में हमारा लैटिट्यूड कितना है? लैटिट्यूड पूछ रहा है तो हमारा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये आपको लिखना होगा, ठीक है। इसका आंसर लिखना होगा नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज, तो 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर? उसके बाद का क्वेश्चन क्या है? देखिए उसके बाद का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन डिग्री। सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड हमारा क्या है? आपको पता है सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड हमारा कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए कन्याकुमारी तरफ इधर। तो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड हमको डिग्री में बताना है, तो दैट इज़ 8 डिग्री 4 मिनट। ये आपको मेंशन करना होगा सदर्न मोस्ट। ओके, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड में हमें क्या आएगा? तो ये हमको लिखना होगा। अरे तो साउथ बोल रहे हैं और हम नॉर्थ लिख रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? को पता है या हम यहाँ पर हम तो बोलते हैं सदर्न मोस्ट बोल रहे हैं, लेकिन हम लिख रहे हैं यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। क्यों? इंडिया का क्या है? इंडिया का जो ये इंडिया का साउथ है ना, लेकिन इंडिया जो है हमारा जो इक्वेटर है वो इक्वेटर के हमारा जो इंडिया है वो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर में हमारे, जैसे मैं आपको इस वाले मैप में दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए, है ना। तो इक्वेटर के हम कहाँ पे? इक्वेटर के ऊपर में, मीन्स हम कहाँ है? नॉर्थ में हैं। हम कहाँ पे हैं? नॉर्थ में हैं। हमारा ये जो पॉइंट है, यदि हम खाली इंडिया को देखते हैं तो ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन जब हम पूरे वर्ल्ड की तरफ से देखते हैं तो हम कहाँ पर है? ये इक्वेटर है हमारा, और हम इक्वेटर के ऊपर में हैं, दैट इज़ हम नदर्न हेमिस्फीयर में है, और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। इसीलिए हम उसको क्या लिख रहे हैं? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लिख रहे हैं। क्लियर? देखिएगा, और फिर इसके बाद तो आपको डिग्री में उसको आंसर बताना है, 8 डिग्री 4 मिनट। ओके, अब आता है द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्री। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड आपको दोनों बताना है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड का आपको बताना है। तो वो क्या है? ईस्टर्न और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड आपका क्या है बताइए? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड में आपका क्या आ जाएगा? मैप को देखिए, कहाँ गया आपका मैप? ये वाले मैप में आपको क्लियर पता चलता है। हमको दोनों लॉन्गिट्यूड बताना है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड को बताना है। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड आपका क्या आ जाएगा? वेस्टर्न में आपका आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ आ जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर?
यहाँ आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ आ जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट्स। ठीक है, ये आपको शो करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है द प्लेस सिचुएटेड ऑन द थ्री सीज, ऐसा जगह जो 3 जगह से समुद्र से घिरा हुआ है। तो हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं हमारे क्या, किसको बता सकते हैं, हमारा कन्याकुमारी को बता सकते हैं हमारा। तो यहाँ तीनों साइड से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, तो हम यहाँ शो कर सकते हैं कि दैट इज़ कन्याकुमारी यहाँ पे है ना। तो आप यहाँ पे कन्याकुमारी को शो कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कन्याकुमारी, तो जो तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है। क्लियर, यहाँ पे शो कीजिएगा कन्याकुमारी। क्लियर है। देखिए फिर आता है उसके बाद का क्वेश्चन है, कन्याकुमारी आप पॉइंट आउट कर लेंगे उसका। फिर है द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। आपको कल बताया था वीडियो में कि कौन सा है ये है यहाँ जो लैंड मास जो है सेपरेट कर रहा है वो है पाल्क स्ट्रेट। कौन सा है, पाल्क स्ट्रेट। दो एक वाटर बॉडीज़ जो 2 लैंड मासेस को सेपरेट कर रहा है वो क्या है, हमारा पाल्क। तो हम क्या कर रहे थे अभी, ये देखिए वाला था हमारा द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। तो 2 लैंड मासेस को जो ये वाटर बॉडीज़ हमारा सेपरेट करता है इसे हम बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट। क्या बोलते हैं, पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, हो गया, पाल्क स्ट्रेट है। और क्या है, यहाँ पे आप पॉइंट आउट करेंगे पाल्क स्ट्रेट को। और उसके बाद का क्वेश्चन क्या है आपका, द यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया। इंडियन टेरिटरीज़ हमको बताना है कहाँ कहाँ है इंडिया के। तो आपको पता है 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारे यहाँ। सबसे पहले कौन कौन सा है देख लेते हैं नाम। सबसे फर्स्ट में नाम क्या आएगा, आप देखिए सबसे पहले हमारा कश्मीर एंड लद्दाख। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले हमारा आ गया फर्स्ट, सेकंड लद्दाख। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड आ गया फर्स्ट कश्मीर, सेकंड लद्दाख हो गया। अब थर्ड आप आ जाइए दिल्ली में आ जाइए, यहाँ पर आपको दिल्ली दिख रहा है, ये आपका यूनियन टेरिटरीज़ है। और आपका क्या आया उसके बाद, चंडीगढ़। तो आप यहाँ बॉर्डर पे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे यहाँ पे चंडीगढ़ शो कर सकते हैं, ये चंडीगढ़ आया आपका। और उसके बाद बताइए क्या आएगा, कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया हमारा। उसके बाद हमारा है क्या, एक है लक्षद्वीप है, ठीक है, और एक है अंडमान और निकोबार आइलैंड है, इधर है। और उसके बाद आपका क्या है, एक देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और आपका क्या है, एक पौंडीचेरी है। तो आपका यहाँ पर है पौंडीचेरी, ये तमिलनाडु के पास बॉर्डर में देखिए आप पौंडीचेरी, ये एक ये हो गया। और यहाँ ये दमन एंड दीव और नागर हवेली जो है वो यहाँ पे है, ये है। तो ये हो गए हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन से हो गए फिर से गिन लेते हैं हम लोग, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, पौंडीचेरी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे क्या है, यूनियन टेरिटरीज़ है। तो आप इसको अपने बुक में मार्क कीजिएगा। तो ये था हमारा पूरा एक्सरसाइज का वीडियो मैंने बनाया, और इसका नोट्स भी मैं आपको सेंड कर दूँगी।